था। तो जब साधारण धनु यहां टूटने पर हम साधारण क्रोध कर सकते हैं, तो इसे थोड़ा अनुमान भी तो लगाओ कि जब दिव्य धनु टूटेगा तो क्रोध ज्यादा होगा कि ना होगा? है अनुमान लगाया जाता है। जैसे कहीं धुआं हो रहा है तो तुम लोग अनुमान लगा लोगे कि नहीं आग जल रही है? अनुमान यानी धुआं हो रहा तो आग निश्चित है। कि अनुमान स्वयं को लगाना चाहिए कि जब छोटी छोटी धनु यहां तोड़ी गई तो हमने साधारण क्रोध किया, और जब ज्यादा दिव्य धनु टूटेगा तो क्रोध ज्यादा होगा, अधिक होगा। ममता, यह धर्म पर ममता के हेतु देखिए, ममता को माना गया है अमावस्या की अर्धरात्रि का घोर अंधकार, और हमारी उपमा की गई है मध्याह्न काल के प्रचंड दूर से आयो फिर कोर कमल पतंगा, और जहां पर मध्याह्न काल का प्रचंड दूर होगा वहां अंधकार हो सकता है? नहीं। तुलसी कबहू की रही सके रवि रजनी एक ठाम, तो यहाँ अंधकार नहीं है, प्रकाश है। अस्तोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतगमय। लेकिन आज प्रकाश में इनको अंधकार का दर्शन हो रहा है, इसलिए और धनु ही तम, ये त्रिपुरार धनु, ये विजय सकल संसार। देखिए महाराज, आप कह रहे हैं मैं बालक है, राजा के लड़के सवाल करके नहीं बोल रहा। मैं क्या सवाल करके नहीं बोल रहा हूं? समाज का प्रत्येक व्यक्ति बैठा हुआ है, मैंने क्या सवाल करके नहीं बोला? ये कह रहे हैं रे राजा के लड़के, सवाल करके नहीं बोल रहा है। बोलत तो ही न सवाल धनु ही सम त्रिपुराधन, मैंने क्या सवाल करके नहीं बोला? समाज का प्रत्येक व्यक्ति बैठा है, मैंने कहा था गोसाई महामना, मैंने कहा गोसाई, गो नाम इंद्री का, साई नाम स्वामी का, और ये कह रहे हैं रे, हम स्वामी कह रहे हैं, ये रे कह रहे हैं। अब बताइए, मैं सवाल करके नहीं बोल रहा हूं, ये सवाल करके नहीं बोल रहे हैं। अरे छोटों से गलती हो जाए तो बड़े तो क्षमा कर देते हैं। यदि छोटे सवाल करके ना बोले तो कम से कम ये पुरखे तो सवाल करके बोल ही ले। आपने पूरी थाली ही बदल दी। आपने, मैंने कहा था कहीं महात्मा परशुराम जी के ऊपर माया का प्रभाव तो नहीं है, क्योंकि इनके द्वारा कहा जा रहा है उल्टा मई जा लगी तू राजू। भाई परमात्मा के द्वारा अधर्म का कार्य कभी नहीं किया जाता, और परमात्मा के मुख से ऐसा कहा जाए तो माया का प्रभाव तो है, लेकिन ज्ञानी पुरुष के जीवन में माया नहीं होती। जो व्यक्ति ज्ञानी होता है उसके जीवन में माया का प्रभाव नहीं होता। माया तो सबको घेर लेती है। भगवान शंकर को तक माया का प्रभाव पड़ गया है, माता सती जी को माया का प्रभाव पड़ा था, लेकिन वो उससे बच सकते हैं। माया दो प्रकार की बताई ना मैंने, अविद्या और विद्या। अविद्या माया खराब है, तो कहीं महात्मा परशुराम जी के ऊपर अविद्या माया का प्रभाव। महात्मा परशुराम जी, आप जानना चाहते हैं धनुष तोड़ने वाले को, जबकि समाज के सभी लोग बैठे हैं। हमारे भैया ने बड़ी सुंदर प्रस्तुति की थी, क्या देख करके? सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचई सकल त्रास और भारी, मन पछतात सिया महतारी, विद अब सबरी बात बिगारी, भृगुपति करे स्वभाव सुन सीता, तो अर्ध नमेश कल्प सब मीता। इसके बाद हमारे भैया आए, समय बिलो के लोग सब जान की भीड़, और हृदय हर्ष प्रसाद कछु बोले श्री। हमारे भैया ने बड़े ही सरल शब्दों में कहा, नाथ संबुधन भंजन हारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा, उसके लिए आज्ञा। धनुष तोड़ने वाला कोई और नहीं, आपका दास, उसके लिए आज्ञा। दास आज्ञा, आज्ञा सुखा है, मेरे लिए क्या आज्ञा है? भाई देखिए, धनुष तोड़ने वाले ने जो प्रस्तुति प्रस्तुत की है, लोक व्यवहार शिष्टाचार को सम्मिलित करके अपनी प्रस्तुति और स्वामी जी के सामने
प्रस्तुत की है। यदि धनुष तोड़ने वाला यह कह देता कि धनुष मैंने तोड़ा, तो फिर अपमान के अर्थों में गिना जाता। जैसे हम कोई कार्य कर दे, कोई बड़ा कार्य कर दे, वो आप ना कर पाए और हम समाज में कहें ये कार्य मैंने किया है, तो वो फिर अपमान में हो जाता है। लोग यही कहते हैं कि ये छोटा सा कार्य क्या कर दिया, इतना अपमान। तो धनुष तोड़ने वाले ने ऐसा नहीं कहा कि ये मैंने तोड़ा, जहां मैं शब्द है वहां अपमान हो जाएगा कि ये मैंने किया। देखिए, व्यक्ति को जब भी कोई कार्य करना चाहिए तो फल की इच्छा न करनी चाहिए। हमें